वायरस चैप्टर मैंने आपको शुरू किया था और मैंने आपसे कहा था कि अधिकतर प्रश्न इससे आते ही हैं। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप इसका बना दें। इसलिए लेकिन वायरस को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें विस्तार से जाना होगा। इसके लिए मैं पार्ट 2, पार्ट 3 करके इसे ख़त्म करूँगा। इसमें आज मैं पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि वायरस पार्ट 1 में आपने मनुष्य में होने वाले रोग के बारे में पढ़ा था। आज जंतु तथा पौधों में होने वाले रोग के बारे में जानेंगे। हालांकि जंतु तथा पौधों में होने वाले रोग ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी CDS, NDA, CAPF यानी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए प्लस विभिन्न राज्यों के स्टेट PCS एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मनुष्य में होने वाले रोग को ही याद रखिए और जंतु और पौधों में होने वाले रोगों के बारे में आप जानकारी ना रखिए। इसलिए आप आज चलते हैं हम लोग जंतु में होने वाले रोग के बारे में जानने के बारे में। जंतु में होने वाले वायरस से होने वाले रोग को जानने के लिए भी मैंने कई फार्मूले बना रखे हैं जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाए। जैसे पहला फार्मूला है, हर गाय का को पॉक्स के कारण टंग ब्लू होता है, मुंहपका और खुरपका में गाय रेड पेस्ट लगाती है। अब इसे आप इस तरीके से याद, पहले आप सिंपल से देखिए, आपको आसान होगा याद करने में। हर गाय का पॉक्स के कारण टंग ब्लू होता है, तो टंग ये सही नहीं है कि टंग ब्लू होता है, लेकिन यहाँ हमने याद करने के लिए टंग ब्लू होता है लिख दिया। और मुंह पका और खुर पका तो आप तो जानते ही हैं, गाय के मुंह भी होते हैं, खुर भी होते हैं, और उसको साफ करने के लिए क्या कर रही है, रेड पेस्ट लगाती है। वैसे तो डाबर रेड पेस्ट भी होता है, लेकिन हमने डाबर शब्द को प्रयोग इसलिए नहीं किया कि मैं किसी कंपनी वगैरह के प्रचार के पीछे नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने रेड पेस्ट लगाती है सीधा सीधा लिख दिया। अब आपको हर का मतलब क्या होता है, अब 1 बाय 1 सब बीमारियों का नाम आप जानिए। हर से होता है हर्पीज, तो हर्पीज गाय में वायरस के कारण होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, पॉक्स भी गाय को होने वाली बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। उसके बाद है टंग ब्लू, आप देख रहे हैं फार्मूला में, लेकिन ये बीमारी का नाम ब्लू टंग है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्लू टंग जो है वो टंग ब्लू नहीं बल्कि ब्लू टंग कहें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। इसके बाद मुंह पका और खुर पका, तो गाय का मुंह तो होता ही है, खुर तो आप समझते ही हैं, पैर के सामने होता है खुर। तो मुंह पका और खुर पका ये एक डिजीज़ है, और इसको मैंने ब्लू में दिखाया है। इसका इंग्लिश नाम भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर कट हो जाए, फुट एंड माउथ डिजीज़। उसके मुंह पका और खुर पका को ठीक करने के लिए गाय क्या रेड पेस्ट लगाती है। यहाँ पे रेड पेस्ट लगाती है मतलब जैसे हम लोग पेस्ट लगाते हैं अपने दांत को साफ करने के लिए, गाय भी खुरपका और मुंह पका ठीक करने के लिए रेड पेस्ट लगा रही है। तो यहाँ पे रेड पेस्ट का मतलब रेड पेस्ट नहीं है, ये तो मजाक की बातें हैं। रेड पेस्ट से रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी होती है। तो इस तरह हमने देखा कि वायरस के कारण गाय में इन सब बीमारियां होती हैं। इसके आगे भी हमें जब कभी अगर ऐसा होगा, कुछ नया इस तरह का मिलेगा जिसे हमें लगा कि ये आने लायक प्रश्न है, तो हम इसे जोड़ते रहेंगे और इसको अप टू डेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग गाय के बाद भैंस के बारे में। तो भैंस के बारे में आपको इतना बड़ा नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन है, और वो भी कि भैंस को रेड पेस्ट, मुंह पका, खुर पका तथा पॉक्स होता है।
ये मैंने जानबूझ करके बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिकल नहीं किया। मैंने आपको बस भैंस को रेड पेस्ट, मुंह पका खुरपका, रेड पेस्ट का यूज करती है किस लिए भाई? मुंह पका और खुरपका के लिए, और उसको पॉक्स भी होता है। तो आप देखेंगे कि ब्लू में मैंने लिखा है रेड पेस्ट के जगह पे फिर वही नाम आ गया रेंडर पेस्ट। मुंह पका और खुरपका का इंग्लिश में नाम मैंने पहले ही आपको समझाया है, फुट एंड माउथ डिजीज, और पॉक्स तो पॉक्स है। तो इस तरह से ये दूसरा भी आपका भैंस का भी खत्म हो गया। उसके अलावा फिर तीसरे नंबर पे आपको याद करना है चौपाया को फीवर, यानी फीवर को हम लोग हिंदी में ज्वर या बुखार भी कहते हैं। चौपाया का मतलब होता है जानवर जो चार पैरों से चलते हैं, इसलिए चौपाया को फीवर, ज्वर या बुखार वायरस के कारण होता है। इसके बाद आप सबसे लास्ट पॉइंट पे आइए। अगर कुत्ते के लार में, सलीवा में, लार को हम लोग इंग्लिश में सलीवा कहते हैं, तो अगर कुत्ते के लार या सलीवा में स्ट्रीट वायरस हो, स्ट्रीट वायरस यहाँ पे ये आपको याद रखना है, स्ट्रीट वायरस हो तो कुत्ते के काटने से रेबीज, रेबीज को ही हिंदी में हम लोग हाइड्रोफोबिया या जलोदर भी कहते हैं, होता है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट कर दूँ कि सभी कुत्ते के काटने से होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये बीमारी रेबीज तभी होगी, हाइड्रोफोबिया, जलोदर या रेबीज तभी होगा जब कुत्ते के लार में स्ट्रीट वायरस पाया जा रहा हो।